के फ्रेम बना के भी कांच आईने को लगा ले और अपने आप को देखेंगे तो आईना हमेशा सच बोलता है। केग की रिपोर्ट किसी भी सरकार की दिशा और दशा की सरकार के लिए ही प्रस्तुतिकरण होता है। जो नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश के शिक्षा को लेकर, यहाँ की गरीबी को लेकर, यहाँ के कुपोषण को लेकर, यहाँ की महिलाओं की शारीरिक रूप से जो कमियां होती है शरीर में, उसको लेकर कई रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सामने और देश के सामने आई है। राहुल गांधी जी ने जो आपने ये वीडियो देखा था, इसको ट्वीट करके कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को, वास्तविक स्थिति को देश के सामने रखा था कि बच्चे कैसे पेपर में दाल चावल खाते हैं, अखबार के कागज पे नीचे ज़मीन पे रख के दाल चावल खाते हैं। मैं साधुवाद देता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी को। देश के शिक्षा विभाग की समीक्षा को लेकर एक संगोष्ठी में या एक तरह के बौद्धिक भाषण देने के लिए वो आए थे। उन्होंने कहा कि 50 लाख बच्चे मध्य प्रदेश के, एप्पल नहीं देखा उनने, एप्पल सेव फल ठेले पे देखा है पर खाया नहीं, घर में नहीं आया। उन्होंने कहा अंजीर क्या होता है पता ही नहीं बच्चों को, एक गिलास दूध मिल जाए तो उससे सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब दूध भी एक गिलास 50 लाख बच्चों को नहीं मिलता है। आदरणीय मध्य प्रदेश वासियों, 2007 में 2013 में, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 8 साल पहले की जो रिपोर्ट्स है उसमें 1,60,000 बच्चों का पंजीयन सरकारी और प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से लेके 12 तक की क्लासों में हुआ था। फिर से ये प्रश्न के उत्तर में विधानसभा के सरकार का उत्तर है जो मैं अभी आपको भेजूंगा। 2000 आज से 7 साल पहले 12, 13, 14, 15 में 1,60,000 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। तब लगभग 9 से लगा के 7 से लगा के 9,000 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा विभाग का बजट था। आज 37,000 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा का बजट है। 37,000 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा का बजट है और बच्चे 1 करोड़ 4 लाख हैं। मतलब लगभग 65 लाख 60 लाख बच्चे कम हुए हैं। बजट 7,000 करोड़ से 37,000 करोड़ रुपए हुआ है। अब आप देखो कि इसमें मिड डे मील की योजना, जो बच्चों के कुपोषण से संबंधित प्रश्न धर्मेंद्र प्रधान जी ने और राहुल गांधी जी ने उठाया, उसमें 12 रुपए रोज बच्चे को मिलते हैं खाने के लिए। और मोहन सरकार के बजट के अनुसार 40 रुपए रोज गाय पे खर्च होते हैं, उसके खाने पे, गाय के खाने पे खर्च होते हैं। उधर गाय भी कुपोषित है, वो भ्रष्टाचार से गाय दम तोड़ती है गौशालाओं में। इधर बच्चों की वस्तु स्थिति धर्मेंद्र प्रधान जी ने आईने की तरह देश को बता दी है, प्रदेश को बता दी है। जब हम ये बात कहते हैं तो राजनीतिक रूप से कुंठा से उसके उत्तर दिए जाते हैं और कहा जाता है राजनीतिक दुर्भावना से ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी उठाती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो राजनीतिक दुर्भावना से ये बात नहीं उठाई। उन्होंने तो देश के काबीना मंत्री होने के नाते प्रदेश की वस्तु स्थिति को प्रदेश के सामने बताया। दूसरा, इनके पास चीता छोड़ने पालने उसके बच्चों की देखरेख, बाघ को पालने छोड़ने उसके बच्चों की देखरेख, अलग अलग तरह के जानवरों के साथ, मगरमच्छ के साथ
इवेंट करके उसके साथ मीडिया मैनेजमेंट करने की फुर्सत है हमारे मुख्यमंत्री के पास। बच्चों का अगर पैदा कर दिए, बाघनी ने बच्चे पैदा कर दिए तो ट्वीट करके उनकी भी उत्सव मनाने का हमारे मुख्यमंत्री के पास समय है। उसका मैं विरोधी नहीं हूं, पर मेरे बच्चे कुपोषित सबसे ज्यादा है देश में। मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषण में नंबर 1 है देश में। इसकी समीक्षा का मेरे मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। आप देखो, ये अली बाबा 40 चोर के सरकार ने सारे मोहन भोग खाने में लगे, सारे, और इधर बच्चों का भोग भी यही कर रहे हैं। मैं बहुत तथ्यों और तर्कों के साथ आदरणीय मुकेश नायक जी ने जिस संदर्भ में बात कही उसको आगे बढ़ा रहा हूं कि 2017-18 में जैसा मैंने कहा 1,60,00,000 बच्चे थे, तो ये 24-25 में 1,04,00,000 बच्चे कैसे हो गए? और फिर इतने साल तक, 10 साल तक इन बच्चों को, 8 साल तक का ये 50 लाख बच्चों का राशन कहां गया? अगर एकदम से कम हुए, जनसंख्या बढ़ी, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई आरोप तो है नहीं। अगर जनसंख्या बढ़ी है, बच्चे घटे हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल का आंकड़ा है, तो क्या बच्चे भी पलायन कर गए हैं मध्य प्रदेश से? आखिर गए तो गए कहां? ये सवाल है कि क्या ये नकली कागज पे बच्चे पैदा कर दिए थे और उनका राशन खाया जा रहा था? उनके एडमिशन गलत तरीके से भ्रष्टाचार रूपी कर दिए थे? ये कैसे, कौन सा दुनिया का मैकेनिज्म है? ऐसा कभी इससे पहले कि समय बढ़ता जा रहा है, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम 7.5 करोड़ से 9.25 करोड़ हो गए, पर हमारे बच्चे जो स्कूल जाते थे वो 1,60,00,000 से 1,04,00,000 रह गए, और इधर 7,000 करोड़ का बजट 37,000 करोड़ का हो गया। तो आखिर ये कौन सा दुनिया का इतना अद्भुत अकल्पनीय जो उतार चढ़ाव का सिस्टम मध्य प्रदेश में आया, कैसा आया? मैं समझता हूं यानी इन आंकड़ों पर मोटे तौर पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसकी बहुत जरूरी है कि पिछले 8 साल में 50 लाख बच्चों का गायब होना और 8 साल में 7,000 करोड़ से 37,000 करोड़ का बजट जाना, यानी हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घपला और घोटाला है। अगर 7,000 में 1,50,00,000 बच्चे पल रहे थे, स्कूल जा रहे थे, शिक्षा हो रही थी, तो ये क्या लॉजिक हुआ कि 50 लाख बच्चे घटे और इधर बजट बढ़ा? इतनी महंगाई बढ़ी है क्या? इतना कोई किसी प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई है क्या शासन ने? अगर सुविधाएं बढ़ाते तो फिर ये दूसरा आंकड़ा है, ये मेरा नहीं है, ये सारे मध्य प्रदेश शासन, देश की सरकार और उसकी अलग अलग एजेंसियों के, प्राइवेट जो शिक्षा के क्षेत्र में, कुपोषण के क्षेत्र में, बच्चों के विस्तार और उसकी जो सामरिक, जिसकी व्यक्तित्व ताकत बढ़े, उस आधार पर कोई भी एजेंसी काम करती है, उस आंकड़ों के अनुसार मैं ये आग्रह कर रहा हूं। जैसे UDIAC यानी राज्य शिक्षा विभाग का वार्षिक डेटा ये इस पर काम करती है। इन्होंने कहा, जिसकी मैंने आपसे बात की, कि ऐसा सरकारी अराजकता, ऐसी सरकारी अराजकता इससे पहले कभी नहीं देखी, जिसमें 37,000 करोड़ 7,000 करोड़ से बढ़े और उधर बच्चों की संख्या सीधे 50 लाख घटी। अब 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, 1,04,00,000 मध्य प्रदेश में। धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वीकार किया, उनके पास भी कोई डेटा होगा, वो देश के शिक्षा मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि 50 लाख बच्चों ने एप्पल नहीं देखा, दूध नहीं मिल रहा, अंजीर देखा ही नहीं, यानी 50% बच्चे यहाँ पे दूध नहीं पीते हैं, फल नहीं खाते हैं, जिनके पास अंजीर की व्यवस्था नहीं, काजू क्या होता है पता ही नहीं उनको। ये देश की सरकार ने 20 साल की, 22 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पे तमाचा मारा या नहीं मारा? इसका हमारी सरकार में, हमारे शिक्षा मंत्री में, हमारे मुख्यमंत्री में, यहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों में कुछ लाज शर्म है क्या? शिक्षा कोई राजनीतिक मुद्दा है? कुपोषण कोई राजनीतिक मुद्दा है?
बच्चों का विकास हो, उनका विस्तार हो, उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी हो। ये कोई राजनीतिक मुद्दा है? अरे ये मध्य प्रदेश और देश के भविष्य का मुद्दा है। इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति हम सब मिलकर करें, यह हमें शोभा नहीं देता। पर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास हमारे ताली बजाने और अभिनंदन करने के लिए हर भाषण में समय है, जगह है, पर इन बच्चों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इसके बच्चों के पेट का निवाला बीजेपी के लोग खा गए। फिर से नोट, बच्चों के पेट का निवाला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, संतरी, उससे जुड़े हुए लोग, अधिकारी खा गए। उसकी समीक्षा का समय नहीं है। 37,000 करोड़ की शिक्षा विभाग के बजट की समीक्षा आधे घंटे में हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के सवाल का उत्तर प्रदेश को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? दूसरी बात, जैसा कि 1400 स्कूल, 1400 स्कूल सिंगल टीचर के हमारे यहाँ, सिंगल टीचर। 25% स्कूलों में प्रदेश के गणित और विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है। ये सरकारी उत्तर है मध्य प्रदेश शासन का, ये मेरा नहीं है। आपको याद है मिड डे मील में सूखी रोटी नमक से खिलाने का कांड भी आया था मध्य प्रदेश में, और एक तरफ आया था कि काजू किशमिश 1.5 लाख रुपए के 4 अधिकारी खा गए। आया था, दोनों घटनाएं मध्य प्रदेश की है। एक तरफ 4 अधिकारी विजिट करने गए 1 घंटे की, 1.5 लाख के काजू किशमिश खा गए, और दूसरी तरफ बच्चों को नमक से रोटी खाने के वाक्य हमारी मध्य प्रदेश में है। विदिशा, एक बच्ची अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट हुआ था, गंदे में खाना खा रही है, कचरे में से खाना खा रही है। मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? ये बिना प्रिंसिपल के 10,000 स्कूल चल रहे हैं मध्य प्रदेश। प्रिंसिपल ही नहीं है वो, प्रधान अध्यापक कौन है उस स्कूल का पता ही नहीं, 10,000 स्कूल चल रहे हैं। इस तरह की अराजकता इससे पहले नहीं देखने को मिली। हमारे यहाँ मरम्मत, जो स्कूल की मरम्मत होती है, आए दिन हम देखते रहते हैं कि कहीं स्कूल के बाहर झाड़ के नीचे, टेंट के आसपास दरी बिछाकर गार्डन में, ऐसे आप ही लोग बताते हैं। पर इसका दूसरा जो चिंताजनक पहलू है, इस पर मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अभी तक 300 करोड़ रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए। स्कूलों की मरम्मत पे 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मतलब कितनी अराजकता है। हमारे कुछ सवाल हैं इन सब संदर्भ में। 50 लाख से अधिक बच्चे गायब हो गए, क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? बजट 5 गुना बढ़ गया, पर दूध भी नहीं है, अंजीर भी नहीं है और एप्पल भी नहीं है। तो मिड डे मील का खाना किसकी थाली में जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले बच्चे गायब हुए, उसकी जांच होनी चाहिए। फिर ये मिड डे मील का खाना खा कौन रहा है? कोविड आया था जिसमें 65 लाख बच्चों को खाना दे दिया उस 1 साल के पीरियड में। 65 लाख बच्चों को 1 महीने तक खाना खिला दिया। कोविड में आदमी घर से ही नहीं निकला। मध्य प्रदेश का ही वाकया है। आपने विधानसभा में उत्तर हुआ होगा, देखा होगा आप लोगों ने। धर्मेंद्र प्रधान जी को सवाल करते वक्त जांच का आदेश क्यों नहीं दिया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने वस्तु स्थिति बयां करते वक्त मुख्यमंत्री से पूछा क्यों नहीं, जो सामने बैठा था, कि आप तारीफ, हमारे औसत से थोड़े ज्यादा अच्छे विद्यार्थी हैं मुख्यमंत्री। ये भी शब्द था उनका कल। कैसा औसत से अच्छा मुख्यमंत्री है भैया? कि इधर बच्चे कम हो रहे हैं, बजट बढ़ रहा है, बच्चे कुपोषित है, उनने एप्पल देखा नहीं, अंजीर देखा नहीं, किसी प्रकार का। मध्य प्रदेश नंबर 1 कुपोषण में, मध्य प्रदेश नंबर 1 मातृ मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 शिशु मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 सबसे गरीब 2 जिले मध्य प्रदेश में ही है। 22 साल से बीजेपी की सरकार है, तो इसका जांच का आदेश क्यों नहीं? अभी कांग्रेस पार्टी ने 10,000
बिना प्रिंसिपल के स्कूल क्यों हैं 20 साल की सरकार में? आपने क्यों नहीं किए प्रिंसिपल? 20 साल में अगर 10,000 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और दोषी कौन है? अभी जैसा मैंने कहा, UDISE का डेटा सार्वजनिक तौर पर जो सरकार को आईना दिखाता है, इसको सरकार पेश क्यों नहीं करती, सार्वजनिक क्यों नहीं करती? सरकार इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाती है? जो शिक्षा पर, कुपोषण पर काम करता है, सरकारी एजेंसी है, केंद्र सरकार की के संबंध से काम करती है, उसका डेटा सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के सवाल का भी उत्तर आएगा और सवाल खड़े होंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार अद्भुत और अकल्पनीय है। तो मिड डे मील का जितना भी राशन है, जो पहले भी इसका डेटा आया है, 1 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका है। कई सवाल, कई जगह, कई बार जो मिड डे मील से संबंधित, जो कुपोषण से संबंधित, जो महिलाओं को इसके आधार पर जो लड्डू और फड्डू और जो अलग अलग की सुविधाएं दी जाती थी, उससे संबंधित एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार कई जगह छापे डले थे। थोड़ा पिछले हमारे अधिकारियों के नाम भी आए थे, याद है आप लोगों को? जिसमें हमारे पारस सखलेचा ने बहुत सवाल उठाए थे, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के। उस पूरे मिड डे मील के कुपोषण का क्या हुआ भैया? उस पूरे घोटाले का क्या हुआ? यह सरकार बच्चों से लेकर बजट तक सभी का हिस्सा खा रही है। बच्चों का भी हिस्सा खा रही है और बजट का भी हिस्सा खा रही है। 50 लाख बच्चों का गायब होना किसी राज्य की राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में आता है। 50 लाख बच्चे गायब हो गए स्कूल से, यह किसी भी प्रदेश की राष्ट्रीय त्रासदी नहीं है, प्रादेशिक त्रासदी नहीं है। कितना गंभीर प्रश्न है कि प्रधान जी ने कहा वह हमारी नहीं, भाजपा की अपने नेतृत्व वाली सरकार की चेहरे की गवाही है। एक तरह से प्रधान जी ने जो कहा, बीजेपी की सरकार, मोहन सरकार, शिवराज सिंह सरकार के चेहरे से नकाब हटाया उन्होंने। यदि सेब अंजीर बच्चों की थाली में नहीं है तो किसकी थाली में है भैया? किसकी थाली में? ये जांच कौन करेगा? वो नरेंद्र मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा, नए राष्ट्र के निर्माण की पृष्ठभूमि को लेकर आए थे। क्या हुआ? मोदी जी की आंख नाक कान मंत्री प्रधान जी आए तो वो सवाल खड़े करके गए, पर जांच करने की बात नहीं क्यों? आखिर क्यों? हमारा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का इरादा है। बच्चों के शोषण में कोई राजनीतिक विषय नहीं है, पर मैं समझता हूं कि इस पर मीडिया ने बहुत सवाल उठाए। मेरे पास उनके भी सबके अलग अलग हेडिंग है, पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस मांग करती है इस बात की मुख्यमंत्री जी से कि राज्य और केंद्र की जितना पैसा पिछले 5-10 साल में आया शिक्षा को लेकर, जो भी आपने नए नवाचार किए, केंद्र की नई शिक्षा नीति आई, इसका पूरा एक फिर से वाइट पेपर और एक तरह से शिक्षा का ऑडिट होना चाहिए, जिससे समझ में आए कि सुधार कैसे हो। फंड भर्ती, मिड डे मील और जो ये स्कूल के रिपेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी का सोशल ऑडिट भी होना चाहिए। सोशल ऑडिट, शिक्षा से जुड़े हुए सारे सिस्टम को फिर से एक बार सोशल ऑडिट के रूप में कोई व्यवस्था बने और इसके सुधार की ओर काम होना चाहिए। मैंने कहा कि जांच 50 लाख बच्चों की कैसे गायब हुए पता लगाना चाहिए। ये भी एक भ्रष्टाचार अपने आप ही कहेगा। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का भारतीय जनता पार्टी के पेट में चला गया है। शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग टेंडरों की CBI ED से भी जांच होनी चाहिए। जैसा मैंने ये जो मिड डे मील का है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग बार, कई बार इसकी नीति बदल दी गई। कभी स्वयं सहायता समूह वालों से ले लिया, कभी प्राइवेट सेक्टर से ले लिया, कभी टेंडर कर दिए। 10-15 साल में कई विचार इसके अलग अलग आए हैं, तो इनका सबका ऑडिट होना चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि वो डेटा सार्वजनिक होना चाहिए जो UDISE का इस पर काम करता है। उस डेटा से और सवाल खड़े होंगे।
मध्य प्रदेश की जनता से मेरा आग्रह है, 25 साल से ये सरकार आप चुन रहे हो और आपके बच्चों का भविष्य शिक्षा का हो, उनके स्वास्थ्य का हो, उनके रोजगार का हो, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी निगल रही है। अभी खजुराहो में उनकी कैबिनेट है और कैबिनेट में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक समूह है पूरा जो मोहन यादव को प्रेशराइज करना चाहता है और मोहन यादव ने भी कसम खा ली है कि वो भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं करेंगे, लूटने में कोई कमी नहीं करेंगे। तो अंतर्द्वंद बीजेपी का मध्य प्रदेश के भावी भविष्य को निगल रहा है। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि बातें बहुत है ऐसी जिससे करने का सवाल बनता है, पर मिड डे मील से लेकर शिक्षा की नीति से लेकर जितने भ्रष्टाचार हुए उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा वो इस मोहन सरकार को सार्वजनिक तौर पर एहसास होना चाहिए इस बात का कि सारी एजेंसी से लेके विपक्ष से लेके सत्ता पक्ष से लेके उनकी सरकार के मंत्री से लेके सब ने कहा कि आपकी सरकार चोर है, मोहन यादव की सरकार चोर सरकार है। तो कृपया करके कुछ ऐसा करो जिससे लगे कि आप चोरी के अलावा भी मध्य प्रदेश का भला करना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।